इस देश में जाति एक शीशे की दीवार के समान है। शीशा दिखाई तो किसी को नहीं देता है, लेकिन उसका वजूद हरदम बना रहता है। आप उसके पार नहीं जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज के अंदर जाति एक सच्चाई है। इसे कोई व्यक्ति स्वीकार करे या ना करे, लेकिन इसकी वास्तविकता, इसका वजूद सदियों से बना रहा है। देश में कोई भी व्यक्ति जब किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो अपनी बात की शुरुआत जब तक नहीं करता है जब तक कि उसे सामने वाले व्यक्ति की जाति का स्पष्ट रूप से पता न चल जाए। सबसे पहली मुलाकात में ही वो ये पता लगाने का प्रयास करता है कि सामने वाला व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ण का है। उसके बाद ही अपनी बात को करने की शुरुआत करता है और उसके सामने वाले की जाति के आधार पर तय करता है कि उसे किस हद तक अपनी बात बतानी है और कितनी बात खुल करके उसके साथ करनी है। तो ये भारत के लिए एक बड़ा अभिशाप है कि जातियों को तोड़ने के लिए सरकारों ने हज़ारों सालों से, देश की आज़ादी के बाद संविधान में कई प्रकार के प्रावधान ऐसे किए हैं जिसके आधार पर देश में कोई भी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सके, लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सके। सरकारों का प्रयास रहता है कि इंटरकास्ट विवाह पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, जो कि वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज पर 2 लाख का अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरकास्ट मैरिज करें और इस जाति के जो भेदभाव है, जो बंधन हैं, इसे तोड़कर समरसता देश के अंदर लाई जा सके। जो लोग कहते हैं कि जाति को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो भी बहुत कुछ हद तक गलत है। किया जा सकता है मित्रों, और उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है शिक्षा। आप अपने बच्चों को पढ़ा करके आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, बहुत अच्छे डॉक्टर बनाइए, बहुत बड़े कंपनी के अंदर मैनेजर बनाइए, या बहुत बड़े अधिकारी बनाकर आप उस साइंटिस्ट बना करके देखिए। जब आपका बच्चा कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, तो किसी भी उच्च से उच्च जाति का व्यक्ति अपनी बालिका आपके बच्चे को देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। कोई आपके बच्चे की जाति नहीं पूछेगा। जब कोई एक आईएएस बन जाता है तो उसकी जाति की जो बंधन की सीमाएं हैं वो बहुत पीछे छूट जाती हैं। चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, उसका एक ही टारगेट होता है कि उसे एक आईएएस से शादी करनी है। क्योंकि जब वो इस ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है व्यक्ति, तो आईएएस का एक अलग वर्ग बन जाता है। आईएएस समान होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो। आपने देखा होगा 2 कलेक्टर, 2 आईएएस, 2 आईपीएस इंटरकास्ट मैरिज को बड़े धूमधाम से करते हैं और समाज में कोई उनका विरोध नहीं करता है। कारण ये है कि शिक्षा वो हथियार हैं जो आपकी जाति की पहचान को मिटा सकता है। तो यदि आपके दिमाग में यह है कि जाति को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, और वह है शिक्षा। यदि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आईएएस या डॉक्टर, इंजीनियर बना पाते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी जाति, उच्च से उच्च वर्ण की बालिका आप ला सकते हैं। और आपकी बालिका यदि आईएएस बन जाती हैं तो उच्च से उच्च वर्ण के व्यक्ति भी उसे बिहारने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से ये जाति रूपी जो कांच की दीवार हैं, इसे ढहाया जा सकता है। सरकारों पर यदि हम चीज़ छोड़ते रहेंगे तो सरकारों की बस में नहीं है, क्योंकि कोई भी सामाजिक परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि समाज के व्यक्ति
उस परिवर्तन को करने के लिए तैयार न हो, मानने को तैयार न हो। क्योंकि सरकार सिर्फ कानून बना सकती हैं, लेकिन उसे अमल में लाना समाज के लोगों पर निर्भर करता है कि वो उसे अपने मन से स्वीकार करते हैं अथवा नहीं करते हैं। बाबा साहब की उच्च डिग्री और उसकी योग्यता ही उनको ब्राह्मण वर्ग के अंदर पुनर्विवाह करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। उस ज़माने में जिस समुदाय से बाबा साहब आते थे उसे लोग डंडे से छूना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक ब्राह्मण महिला से उनका विवाह होता है और पूरे समाज के अंदर एक मान्यता प्रदान की जाती है। और ऐसे बड़े बड़े राजनेताओं के उदाहरण आप देख सकते हैं समाज के अंदर, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, यहाँ की इंटर रिलीजन में भी करते हैं। मुस्लिम में, हिंदू में या सिखों में आपस में विवाह होते हैं, क्योंकि उनका शिक्षा का लेवल स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है कि वहाँ पर उनके समक्ष कोई भी जाति या धर्म की बात नहीं कर सकता है। तो अपने आप को प्यारे बच्चों पढ़ा लिखा कर, अपने आप को पढ़ लिख करके इतना योग्य और ताकतवर बनाएं कि कोई आपसे जाति का प्रश्न ही ना कर सके। यदि आप एक बार कलेक्टर बन जाते हैं, बड़े अधिकारी बन जाते हैं और किसी भी गांव कस्बे में जाते हैं, अपने ही गांव कस्बे में जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर जाति के आधार पर कोई आरोप लगा सकें या उंगली उठा सकें, आक्षेप लगा सकें, क्योंकि वो आपकी योग्यता होगी और योग्यता आती ही शिक्षा से। यदि आपने शिक्षा के बल पर प्रयास किया तो आप इन सब बंधनों को तोड़कर आगे निकल सकते हैं। तो जाति ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप ढहा नहीं सकते हैं। ये कांच की दीवार अवश्य हैं, लेकिन इसे भी ढहाया जा सकता है। सभी को नमो बुद्धाय।